शोहरत, दौलत, कामयाबी, सब कुछ होने के बावजूद कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते। वो सितारे जिन्हें हम सिर्फ पर्दे पर चमकते देखते हैं, असल जिंदगी में अंदर ही अंदर बड़ी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन मशहूर सितारों की जो ऐसी खतरनाक बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, बात करते हैं 39 साल वर्सटाइल अदाकार, गुलकार और मेजबान आगा अली की, जिन्होंने 2006 में शोबिस का आगाज बतौर होस्ट किया और प्रोग्राम टोटल राउंड अप से शोहरत हासिल की। आगा अली ने कई कामयाब ड्रामों में काम किया, लेकिन इनकी जाती जिंदगी एक खामोश जंग का मैदान बनी रही, क्योंकि वो एक तकलीफ दे और नजर आने वाली जल्दी बीमारी साइरोसिस का शिकार रहे। ये बीमारी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। आगा ने खुद बताया कि इस बीमारी के बायस वो 8 माह तक अपने कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि इनकी स्किन पर शदीद खारिश, सोजिश और छिलकों जैसे निशानात पैदा हो चुके थे। ये लम्हात इनके लिए निहायत कठिन थे, लेकिन आगा अली ने इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। नंबर 2, बात करते हैं मासूम चेहरे वाली बासलाहियत अदाकारा, मॉडर्न और जबरदस्त डांसर सुहाई अली आबरू की, जिन्होंने महज चंद सालों में शोबिस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। 31 साल सुहाई ने 2011 में ड्रामा सीरियल मन चली से टीवी स्क्रीन पर डेब्यू किया, जहां इन्होंने गुड़िया का किरदार अदा करके नाजरीन के दिल जीत लिए। लेकिन पर्दे के पीछे सुहाई एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार दौरे पड़ते हैं और दिमागी निजाम बुरी तरह मुतासिर होता है। सुहाई ने न सिर्फ इस बीमारी को खंदा पेशानी से फेस किया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इसे कभी अपने करियर की राह में रुकावट बनने न दिया। मिर्गी जैसे मर्ज के बावजूद सुहाई ने फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल में शानदार परफॉर्मेंस दी। नंबर 3, पाकिस्तान के प्रिंस चार्मिंग 43 साल फवाद खान, वो अदाकार जिन्होंने दानिस्तां, हमसफर, जिंदगी गुजार है जैसे ड्रामों और खूबसूरत, कपूर एंड सन्स जैसी भारतीय फिल्मों से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हैंडसम हीरो गुज़श्ता 24 सालों से टाइप 1 शुगर का मरीज है। जी हाँ, सिर्फ 17 साल की उम्र में फवाद को इस तकलीफ दे बीमारी ने जकड़ लिया था। इन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू में बताया कि जब शुगर लो हो जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपकी रूह खींच रहा हो। इब्तदाई दौर में वो अक्सर बुखार में मुब्तला रहे और इनका वजन भी अचानक 65 से गिरकर 55 किलो हो गया। मगर दोस्तों, फवाद खान ने कभी अपनी बीमारी को अपनी जिंदगी पर हावी होने नहीं दिया। वो मुसलसल इंसुलिन पर है, मगर कैमरे के सामने हमेशा चमकते रहते हैं, एक मिसाल बनकर। नंबर 4, बात करते हैं बावकार और खूबरू अदाकारा कुबरा खान की, जिनका असल नाम राबिया इकबाल खान है और वो इस वक्त 32 बरस की हैं। कुबरा ने हम कहाँ के सच्चे थे, सिनफे आहन, अली फल्लाह और इंसान जैसे सुपर हिट ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जरिए लाखों दिल जीते। मगर इनकी असल आजमाइश इस वक्त शुरू हुई जब 2021 में लंदन में एक मामूली चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने खबरदार किया कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खदशा है। खुशकिस्मती से ये तशखीस इंतहाई इब्तदाई मरहले में हुई, जब जिस्म में कोई अलामात भी जाहिर नहीं हुए थे। कुबरा ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम हुआ, मैं फौरन एडमिट हुई, इलाज हुआ और अब मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ। इनकी हिम्मत और वक्त पर कदम उठाने की बदौलत आज वो फिर से स्क्रीन पर वापस आ चुकी हैं और अपने करियर को भरपूर तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं 45 साल दिलकश और बासलाहियत अदाकारा उशना शाह की, जिन्होंने परिजात, बशर मोमिन और इश्क के जुनून जैसे ड्रामों से खुद को मनवाया। इनकी अदाकारी में एक अलग चमक, एक अलग जान है और यही वजह है कि वो कई बड़े अवार्ड्स की नामजदगी हासिल कर चुकी हैं। लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि उशना एक मुनफरिद और मुश्किल बीमारी में मुब्तला है, जिसे कहते हैं प्रोसोपेग्नोसा यानी चेहरे का नबीनापन। इसमें इंसान अपने जानने वालों के चेहरे तक नहीं पहचान पाता। उशना शाह ने खुद इस बीमारी का इंकशाफ किया है कि वो अक्सर करीबी लोगों के चेहरे तक भूल जाती हैं। एक ऐसी जहनी हालत है जिसका असर न सिर्फ सोशल जिंदगी पर बल्कि जज्बाती ताल्लुकात पर भी होता है। लेकिन उशना ने इस मुश्किल को भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि एक हिम्मत भरी मिसाल बनकर उभरी। नंबर 6, अब बात करते हैं खूबसूरत आवाज की मालिक, बासलाहियत और सिर्फ 30 साल नौजवान गुलकारा आयमा बेग की, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों के साउंड ट्रैक से शोहरत हासिल की। लेकिन जहां एक तरफ वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंची, वहीं इनकी जाती जिंदगी में कुछ कठिन लम्हात भी आए। आयमा बेग को आर्थराइटिस जैसी तकलीफ दे बीमारी लाहक है, जिसने इनकी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर किया है। खास तौर पर इनके दाएं हाथ की दरमियानी उंगली में मुसलसल दर्द और हरकत की कमी इनके लिए चैलेंज बन चुकी है। इसके साथ साथ आयमा बेग ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो मिनी हार्ट अटैक का सामना भी कर चुकी है, जो नींद की कमी, थकन, तवील सफर और डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल के बायस पेश आता है। ये इंकशाफ मदाहों के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि आयमा हमेशा स्टेज पर मुतहर्रिक और खुशबाश नजर आती है।
नंबर 7 बात करते हैं अक्सरों बेशतर तनाज़ात की जद में रहने वाले 62 साल सीनियर स्क्रीन राइटर, शायर और प्रोड्यूसर खलीलुर रहमान कमर की, जिनकी शख्सियत जितनी रंगीन है उतनी ही मुतनाज़ा भी समझी जाती है। प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो, सदके तुम्हारे और फिल्म काफ कंगना जैसे मकबूल तरीन ड्रामे और फिल्में इन्हीं के कलम से निकली हैं। मगर इस कामयाब जिंदगी के पीछे एक खामोश जदोजहद भी जारी है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर एक नायाब और पेचीदा बीमारी डर्मेटोमायोसाइटिस का शिकार है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के पट्टे और जल्द मुतासिर होते हैं और जिंदगी के मामूलात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने बताया कि इनके डॉक्टरों ने इन्हें 5 साल तक सूरज की रोशनी से बचने की हिदायत की थी और आज भी वो इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर 8 खूबसूरत, बावकार और बासलाहियत ईमान अली, जो कि लेजेंडरी अदाकार आबिद अली की बेटी और खुद एक कामयाब मॉडल और अदाकारा है। वो आज 40 बरस की हो चुकी हैं और कई सालों से शोबिस से किनारा कश नजर आती हैं। इस खामोशी की एक बड़ी वजह इनकी जिंदगी में आने वाली वो बीमारी है जिसने इनका सब कुछ बदल कर रख दिया। ईमान अली को 2006 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी की तशखीस हुई। ये एक न्यूरोलॉजिकल मर्ज है जिसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला आवर हो जाता है। इसके असरात इंसान की हरकत, तवाजुन, बोलचाल और यहाँ तक कि सोचने की सलाहियत पर भी पड़ते हैं। एक इंटरव्यू में ईमान ने बताया, ये लम्हे मेरे लिए बेहद चैलेंजिंग थे। मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। हर दिन एक नई लड़ाई थी और ये लड़ाई आज भी जारी है। ईमान अली ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं, बल्कि वो आज भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मुसलसल सामना कर रही हैं। यही वजह है कि वो स्क्रीन से दूर मगर जिंदगी की असल जंग में डटी हुई हैं। नंबर 9 अब जिक्र करते हैं उस पाकिस्तानी लेजेंड का जिन्हें दुनियाई क्रिकेट रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। शुएब अख्तर एक ऐसा नाम जो न सिर्फ रफ्तार का इस्तारा है बल्कि दर्द और कुर्बानी की लाजवाब मिसाल भी है। शुएब अख्तर की जिंदगी में मुश्किलात का आगाज बचपन से हुआ, जब डॉक्टर्स ने इनके अहले खाना को बताया कि वो आधे माजूर हो सकते हैं क्योंकि वो 6 साल की उम्र तक चल भी नहीं सके। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। क्रिकेट के मैदान में अपने कदम रखते ही इनकी घुटनों की हालत खराब होने लगी। बार बार इंजरीज ने इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इनके भाई घुटने में 42 और दाएं में 65 इंजेक्शन लगे। मजबूरी तौर पर 9 सर्जरियां हुई, जिनमें 2022 में मेलबर्न में होने वाली जजरी घुटने की तब्दीली भी शामिल है। अब वो मुकम्मल घुटने की तब्दीली के मरहले की तैयारी कर रहे हैं। 2009 में इन्हें जल्दी वायरल इन्फेक्शन और जनानी वायरल आर्ट्स का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से वो उस साल का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। इसके अलावा इनके पांव चिपटे हैं, जिसके बायस वो हमेशा स्पेशल जूतों के मोहताज रहे। शुएब अख्तर ने जिस जज्बे और गैर मामूली हौसले से अपनी जिंदगी और क्रिकेट करियर गुजारा वो काबिल तहसीन है। नंबर 10 दोस्तों अब जिक्र करते हैं एक बासलाहियत, खूबसूरत और बहादुर अदाकारा हरीम फारूक का, जिन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में थिएटर, फिल्म और टेलीविजन पर अपनी मेहनत और सलाहियत का लोहा मनवाया। सन 2011 में पौने 14 अगस्त नामी स्टेज प्ले से अपने करियर का आगाज करने वाली ये अदाकारा न सिर्फ एक कामयाब एक्ट्रेस है बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनके चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसी तकलीफ छुपी है जिससे वो खामोशी से लड़ती रही। सोरायासिस यानी जिल्द की एक ऐसी बीमारी जो जाहिरी तौर पर निशानात छोड़ती है, खारिश, खुश्की और तकलीफ का बायस बनते हैं। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के दौरान हरीम फारूक ने खुद बताया कि इस बीमारी के निशानात को छुपाना मुमकिन नहीं रहा था। इस वजह से वो कई मौका पर शर्मिंदगी और उलझन का शिकार भी हुई। लेकिन इस बीमारी के बावजूद हरीम आज भी पूरे इत्मीनान के साथ कैमरों का सामना करती है और अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाए हुए है। नंबर 11 बात करते हैं बासलाहियत, बावकार और हर दिल अजीज पाकिस्तानी अदाकारा साले सरहदी की। 45 साल साले न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा और मॉडल है बल्कि इनका ताल्लुक फनकारों के एक मोतबर खानदान से भी है। इन्होंने कई मशहूर ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर दिखाए। साले सरहदी एक ऐसी बीमारी का सामना कर रही है जिसका नाम हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये बीमारी उस वक्त लाक होती है जब इंसान के थायराइड ग्लैंड्स मुनासिब मिकदार में थायराइड हार्मोन्स पैदा नहीं करते, जिसके बायस जिस्मानी और जहनी थकावट, वजन में इजाफा, नींद के मसाइल और डिप्रेशन जैसी इलामात पैदा होती है। साले ने कई इंटरव्यूज में इस बात का इतराफ किया है कि ये बीमारी इनकी जिंदगी पर गहरा असर डाल रही है, मगर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो आज भी अपनी बीमारी का सामना बहादुरी और वकार से कर रही हैं। नंबर 12 अगर किसी ने बीमारी के साथ जीना और दुनिया के सामने मुस्कुराना सीखा है तो वो है वसीम अकरम। सुल्तान ऑफ स्विंग कहलाने वाले इस अजीम क्रिकेटर को जिंदगी ने बहुत जल्द एक कठिन इम्तिहान में डाल दिया। जवानी के दिनों में ही वसीम अकरम को टाइप 1 ज़ियादती जैसी मुसीबत ने घेर लिया, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ रोजाना इंसुलिन और सख्त नस्ल मुसीबत से मुमकिन है। लेकिन क्या ये बीमारी वसीम अकरम की राह में रुकावट बनी? हरगिज़। वो न सिर्फ पाकिस्तानी टीम का सरमाया बने बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्विंग से बल्लेबाजी के होश उड़ा दिए।
میدان میں ان کی کارکردگی اور میدان سے باہر ان کی زندگی کا نظم و ضبط آج بھی لاکھوں مریضوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ وہ باقاعدگی سے انسولین لیتے ہیں، اپنی غذا پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، ورزش کو معمول کا حصہ بنایا ہوا ہے اور دل کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، وسیم اکرم نے اپنی بیماری کو چھپانے کے بجائے لوگوں میں شعور بیدار کیا۔ اب وہ ڈائبٹیز کے خلاف آگاہی مہمات کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں تاکہ لوگ بیماری سے ڈرے نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا سیکھیں۔ انہوں نے نہ صرف ڈائبٹیز کو شکست دی بلکہ اپنی محنت، جذبے اور لگن سے یہ بھی ثابت کیا کہ بیماری انسان کے ارادوں سے پری نہیں ہو سکتی۔ نمبر 13، اب ذکر کرتے ہیں 1980 کی دہائی کی مشہور اور دلکش اداکارہ زیبا بختیار کا، جو نہ صرف ایک بہترین اداکارہ بلکہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی رہی ہیں۔ 1988 میں ڈرامہ انارکلی سے شہرت پانے والی زیبا بختیار آج 62 برس کی ہو چکی ہیں اور گزشتہ 42 سالوں سے ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس جیسے مزمن مرض سے گزر رہی ہیں۔ انہیں اس بیماری کا علم اس وقت ہوا جب ان کی دوسری شادی معروف بھارتی اداکار جاوید جعفری سے ہونے والی تھی۔ زیبا بختیار نے نہ صرف اس بیماری کا کھندا پیشانی سے سامنا کیا بلکہ اب وہ ڈائبٹیز کی آگاہی مہمات میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ بیماری انسان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نمبر 14، انجلین ملک ایک ایسا نام ہے جنہوں نے پاکستانی شوبز میں نہ صرف اداکاری کی دنیا میں بلکہ ڈائریکشن، پروڈکشن اور سوشل ورک میں بھی اپنی پہچان بنائی۔ کالی زلفوں، منفرد انداز اور 50 سالہ زندگی کے تجربے کے ساتھ انجلین آج بھی لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہے۔ سال 2025 کے آغاز میں انہیں کینسر جیسی خطرناک بیماری تشخیص ہوئی۔ ان کی کیمو تھراپی کا سلسلہ جاری ہے مگر انجلین نے بیماری کو اپنے حوصلے پر غالب نہیں آنے دیا۔ اس نازک وقت میں انہوں نے انجلینز کے نیم سے اپنا جیولری برانڈ لانچ کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ خوبصورتی کا تعلق صرف بالوں یا چہرے سے نہیں بلکہ حوصلے سے ہوتا ہے۔ انجلین ملک آج ان تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے جو کینسر جیسے مزمن مرض سے لڑ رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے وہ عظیم فنکار جنہوں نے بیماری کو کمزوری نہیں طاقت بنایا، جنہوں نے اسپتالوں کی دیواروں کے درمیان زندگی نہیں چھپائی بلکہ دنیا کے سامنے آ کر جینا سکھایا۔ اب آپ بتائیے، ان میں سے کس سٹار کی کہانی نے آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو لیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے باوجود انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔